जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पलक मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वॉलेंटरी एक्शंस एंड एनजीओ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ये वीडियो मैं किसी के डिमांड पे बना रही हूँ। दिव्या सिंह जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम मैं फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ और मेरा जो टॉपिक्स है वो आप कवर करा दीजिए प्लीज़। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑन योर डिमांड। ओके, देखो क्या है कि ये जो एनजीओ है, यूजुअली कॉलेजेस इसको किसी भी सेमेस्टर में डाल देता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में, जैसे यूजुअली अब क्या हो रहा है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, लाइक कोई भी कोर्स है, आपका बीए है, बीकॉम है, बीबी है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी होती है। इफ़ यू आर एफिलिएटेड विद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और सम अदर कॉलेजेस, तो वो क्या करते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स में आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं एंड को करिकुलर जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, सबका सेम होता है। तो वोकेशनल में यूजुअली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से कॉलेजेस एनजीओ दे देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इसमें। तो देखो एनजीओ में आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं वो बात करते हैं। अभी मैंने बता दिया कि ये जो है यूजुअली वोकेशनल सब्जेक्ट्स में दे दिया जाता है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि वॉलेंटरी एक्शंस क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों, व्हाट आर द रीजंस जिसके लिए लोग वॉलेंटरी एक्शंस करते हैं, लाइक वॉलेंटरी एक्शंस करने के पीछे का रीज़न क्या है, मोटिव क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इससे, है ना। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड एनजीओ की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो वॉलेंटरी एक्शंस पढ़ेंगे, रीज़न पढ़ेंगे इसके कि क्यों हम वॉलेंटरी एक्शंस करते हैं। फिर बेनिफिट देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या क्या हमको मिलेगा, है ना। फिर हम पढ़ेंगे एनजीओ एक्चुअल में होता क्या है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। फिर हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने ही दो ग्रुप्स बताए हैं एनजीओ के, हम उसको डिस्कस करेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, ओके लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। सो वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे। वॉलेंटरी का मतलब होता है क्या, खुद के मन से जब आप कोई काम करते हो, है ना, कभी भी आ रहे हो कभी भी जा रहे हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्कूल एंड कॉलेजेस में वॉलेंटियर होते हैं, है ना। टीचर्स डे के टाइम पे पूछा जाता है ना कि आप लोगों को किसी को वॉलेंटियरिंग करनी है कि नहीं। सब जिसको जो है जानते हैं, सब मज़े लेने के लिए चले जाते हैं कि हाँ चलो काम भी कर लेंगे और मज़े भी हो जाएंगे साथ साथ, है ना। तो वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी शब्द का ही मतलब होता है कि आप अपने विल से काम कर रहे हो, और एक्शन यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो। तो वॉलेंटरी एक्शंस क्या हो जाएगा, दीज आर दोज एक्शंस टेकन बाय द पीपल, या फिर कह सकते हैं दोज इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय पीपल टू अचीव दी, देखो फॉर्मूला लिख दिया गया यहाँ पे, कॉमन गोल था, गलती हो गई है मुझसे, फॉर्मूला की जगह आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन गोल आई सोसाइटी वेलफेयर। ठीक है, सो आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है इस पीपीटी में, मुझे एक बार रीचेक करना चाहिए था, आई एम सॉरी गाइस। देखो वॉलेंटरी एक्शंस का मतलब ही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी की वेल बीइंग, वेलफेयर, कम्युनिटी वेल बीइंग, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हो। अब हम बोलेंगे जो हमारे वॉलेंटरी एक्शंस हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा फ्री विल, यानी यू आर कमिंग ऑन योर ओन मोटिव, आप इसमें आ रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो ये एक फ्री विल है। आप आ रहे हो, काम कर रहे हो, आपको इसका कोई फाइनेंशियल अवार्ड भी नहीं मिलेगा, नो फाइनेंशियल रिवॉर्ड। जैसे कि आप सोचो कि हम वॉलेंटरी एक्शंस कर रहे हैं, हमें कोई आके पैसे दे, तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो ये एक फ्री विल है, आप अपनी मर्जी से आते हो, अपने मर्जी से एनजीओ ज्वाइन करते हो, अपनी मर्जी से किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो ही आप इसमें आते हो, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। वॉलेंटरी एफर्ट्स है आपके, इसमें आपका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है कि आप कम्युनिटी वेलफेयर चाहते हो, आप जो भी लोग हैं उनकी भलाई चाहते हो, तो यू आर डूइंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड आपको इसके बदले कोई भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना। अब अच्छा मैं समझाती हूँ कि वॉलेंटरी एक्शन शुरू कैसे हुआ, क्या है। ओके, तो देखो क्या है ना कि जो
एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम है चीकू। मैं इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेती हूँ। ये जो बच्चा है चीकू, ये एक दिन देखा कि कोई रोड पे जो है बेगर है, यानी भिखारी है, जो कि भीख मांग रहा है, वो बहुत भूखा है, उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है बेचारा, उतनी ठंडी का टाइम है, वो समझ रहे हो। तो करता क्या है वो, कि जो चीकू होता है वो जाता है और उनकी हेल्प करता है। ओके, तो जो चीकू होता है वो उस बेगर को क्या कर देता है, उसको वो पहना देता है कपड़े, ठीक है, कंबल उसको डोनेट करता है, ठीक है, उसके बाद उसको फूड भी डोनेट कर देता है। ये जो चीकू है ये बड़ा अच्छा लड़का है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने खुद की मर्जी से ये सब काम किए। ओके, तो जो चीकू जी हैं उन्होंने ये काम किया, क्यों किया, अपनी मर्जी से किया, ठीक है, ओन विल पे किया, उनका मन था, उन्होंने कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हुआ क्या, आप सोचो, चीकू ने क्या किया, चीकू ने फिलेंट्रॉफिक एफर्ट डाले अपने, फिलेंट्रॉफिक, अब फिलेंट्रॉफी का मतलब क्या होता है, दान पुण्य, उसने तो ये कर दिया है ना। चीकू ने सबसे पहले स्टेज में दान पुण्य कर दिया, बोला कि हम इसको खाना खिला देते हैं, कपड़े दे देते हैं, कंबल दे देते हैं। लेकिन फिर ये चीकू सोचा कि यार ये तो इसकी डेली की प्रॉब्लम है कि नहीं, आज मैंने इसको खाना खिला दिया, कल ये फिर भूखा रहेगा, है ना। आज इसको मैंने एक कपड़े पहना दिए, लेकिन ये एक कपड़े इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, हाइजीन भी नहीं है, कोई पर्सनल हाइजीन है, ना नहा पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। चीकू ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई परमानेंट सॉल्यूशन खोज के लाऊं और कोई ऐसा काम कर दूं जिससे जितने भी बेगर हैं उनको डेली खाने को मिल सके और बेसिक नेसेसिटी मिल सके। तो इन्होंने क्या किया, एक बोल सकते हैं जहाँ पे कोई ऐसा बिल्डिंग बना दी जो कि इन्हीं लोगों के लिए था, जो लोग जो है, मान लो कोई ऑर्फन है ना, कोई बच्चा है जो अनाथ है, वो यहाँ पे आ सकता है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको किसी ने रोड पर छोड़ के चले गए हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, या कोई भी गरीब है जो भूखा है, कोई भी है जिसका कोई अपना नहीं है, वो यहाँ पर आके रह सकता है। उसने क्या किया, उसने अपने ही एफर्ट से, मान लो चीकू बड़ा अच्छा पैसे वाला था तो वो खुद से सारा चीज़ें बना लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली ना। तब तक आप मान लो कि जैसे टाटा जी का एग्जांपल ले लो, वो तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, एंड उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं वो मतलब मैं बता नहीं सकती, उन्होंने जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए वो बहुत सोचते थे, ठीक है, टाटा ग्रुप। तो लेकिन चीकू क्या करेगा, चीकू सोचेगा यार मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूं, है कि नहीं। तो चीकू कहा कि चलो अपने दोस्तों में बातें करते हैं। तो इस चीकू के 4-5 दोस्त थे, एक का नाम था चिंटी, एक का नाम था मिंकू, एक का नाम था चिंटू, इस तरीके के इसके दोस्त थे। इसने कहा कि यार मैंने रास्ते में ये देखा और मुझे बड़ा अंदर से तकलीफ हुआ उसको देख के, तुम लोग मेरी मदद करोगे क्या। और ये 3-4 दोस्त मिलके पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करना चालू करते हैं। लेकिन क्या होता है, इनको फंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। ये सारे के सारे धीरे धीरे अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं लोगों का, जो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं का वेलफेयर के ही पर्पस से इनके साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों से ये बात करते हैं, घर घर जाते हैं, बताते हैं अपने वर्क के बारे में कि हम किस चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं, हम एक चाह रहे हैं कि हम एक NGO ओपन कर लें, है ना। तो ये पहले फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी NGO का टर्म नहीं देंगे इसे, मान लो कोई हेल्प करना चाहते हैं उसी पर्पस से, क्योंकि जब हम NGO बोलेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मोर देन दिस, ठीक है। तो अभी NGO बोल के आपको घबरा दूँ, अभी तो बताया ही नहीं कि NGO क्या होता है, अभी मैं वॉलेंटरी एक्शन बता रही हूँ ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो वॉलेंटरी एक्शंस में क्या किया, चीकू नाम था ना, हाँ, तो चीकू ने क्या किया, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा कर लिए और उन सभी ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, अपनी मर्जी से आए हैं। चीकू ने उन्हें बताया, शेयर किया चीज़ें, और उन सबको लगा कि नहीं हाँ हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, एंड वो लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं और चीकू की एक अपनी कम्युनिटी बन जाती है ना, जिसका ये बोल सकते हैं मेन हेड होता है जो सारा प्लानिंग वगैरह करता है, ठीक। और ये सारे फंड इकट्ठा करते हैं और अपनी फंड से एक ऐसा बिल्डिंग बना देते हैं जिसमें कोई भी आके रह सकता है निःशुल्क,
उसको खाना पीना और मतलब कुछ भी बोल दो, अनाथालय समझ लो, और जहाँ पे कोई भी है कैसा भी है वो यहाँ पे आके रह सकता है, ठीक है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं ना। जैसे आश्रम में कोई भी आके रह सकता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बट सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। और जैसे आश्रम होता है ना, बस जाओ आपको फ्री में सब कुछ मिला है, उस तरीके की इस चीकू ने आश्रम भी बना दिया। मैं कब से बिल्डिंग बोल रही हूँ, मुझे टर्म नहीं याद आ रहा था, आश्रम, और उसने सबके लिए एक काम ये कर दिया। अब मैं आपको जो समझाई वो एक वॉलेंटरी एक्शन था कि कैसे ये चीज़ें स्टूडेंट्स शुरू होती हैं, है ना। कोई भी अकेला बंदा बस वो चीकू की तरह बस वो खाना कपड़े ही खिला सकता है। जब आप वॉलेंटरी एक्शन एक्चुअल में करके लोगों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करना चाहोगे, तो आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको लोगों की ज़रूरत होती है, आपको फंड की ज़रूरत होती है। समझ में आया। तो वॉलेंटरी एक्शंस यही है कि आप अपने मर्जी से आ रहे हो। जैसे चीकू आया, उसके सारे दोस्त आए और उसने फंड इकट्ठा करके आश्रम बनवाया, ठीक। लेकिन ये तो भाई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। जब हम रियल लाइफ में उतरते हैं और जब हम पैसे कलेक्ट करने की ओर बढ़ते हैं तो आप समझोगे कि आपको पैसे मिलते ही नहीं है। रियलिटी में बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मेरे स्कूल में यूजुअली कैंसर पेशेंट्स के लिए ना पैसे इकट्ठा करने के लिए आते थे, और आपको इतना पैसा इकट्ठा करना है ऐसा करके बोलते थे। तो हम लोग भी जाते थे पूरी सोसाइटी में घूम घूम के, पूछते थे कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। पहले तो कोई यकीन ही नहीं कर, सबको मतलब हम लोग को शक ही होता था कि अरे ये लोग क्या ही पैसा एकदम रख लेंगे। तो शुरू में एनजीओ की सबसे बड़ी इशू भी यही होती है, फंड कलेक्शन, है ना। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प कर दी है एनजीओज़ की। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि एनजीओ भी तो करवाना है। चलो अब देखो, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड वॉलेंटरी एक्शन। जो भी चीकू ने किया वो किस काम के लिए किया, किस रीजन से किया, उसको क्या प्रॉफिट था, उसको क्या मोटिव था। देखो, चीकू ने ये जो भी किया, उसके दोस्तों ने जो भी किया, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया, पहला पॉइंट। दूसरा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया। चीकू ने देखा कि मैं किसी एक बंदे को खाना खिला के इतना सेल्फ सेटिस्फाइड महसूस कर रहा हूँ, वो खुश है, वो खाना खाते हुए उसको देख के कितना मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं सभी लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर दूँ, जो भी इस तरीके के और भी लोग हैं। तो उसने क्यों किया, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया। ओके, अब जब हम बड़े स्तर पर जब बात करेंगे, जब चीकू की एक अपनी कम्युनिटी बन गई, उसको लोग पहचानने लगे, है ना। अब चीकू को सब जानने लगा है कि अरे इसने ही ये बनवाया है, तो एक आइडेंटिटी जब उसकी बन गई है, तो इसके पास क्या क्या स्किल डेवलप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो गया। हम पूछेंगे कैसे। जब आप फंड कलेक्शन की बात करते हो तो आपको बात करना आना चाहिए, है ना। जब हम जाते हैं किसी के सामने और हम ये कहें कि यार हमें गरीबों की मदद करनी है, प्लीज़ हमें पैसे दे दो, तो शायद वो आपको 10-5 रुपए दे के भगा दे, है ना। लेकिन जब आप उन्हें अपना अच्छे से डिटेल में पर्पस बताओगे कि आई एम पलक मिश्रा एंड आई एम डूइंग इट फॉर सोसाइटी वेलफेयर, मैं ये जो भी काम कर रही हूँ, अभी तक मैंने इतना काम कर चुका है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा प्लान ये है, इतने टाइम तक पूरा हो जाएगा, अभी मेरे पास इतना फंड है, अभी मुझे इतने फंड की और ज़रूरत है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं उस जगह को जहाँ हम कंस्ट्रक्शन का काम करें, आश्रम का, समझ रहे हो। आप जब ये बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा, आपको लोगों से बात करना आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। प्लस आप अगर कोई सोसाइटी वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो ये आपकी क्या होगी, इन्हेंस करेगी सीवी यानी रिज्यूम, है ना। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो सीवी टेक यू टू द इंटरव्यू टेबल, एंड उसके बाद का डिसीजन तो इंटरव्यूअर्स का होता है और आपका होता है, आपके जो भी स्किल होती है उस पर आपको सिलेक्शन होता है। जब सीवी में आप ये लिखोगे कि आई एम एन वॉलंटियर वर्किंग इन दिस XYZ एंड फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर, आप अपनी अलग आइडेंटिटी बना दो फॉर श्योर। आपका समझ लो 5% तो आपका तय है कि हाँ आपको लेंगे, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, है ना। तो आपका सीवी इनहेंस हुआ, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कहीं भी सिलेक्शन होने के। आपको ये टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल सिखा देता है ना। जब चीकू इतने सारे लोगों से मिला तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी चीकू के थ्रू आए होंगे, है ना। चीकू का दोस्त जो चिंटी थी वो भी अपने दोस्तों को लेकर आई होगी, जो चीकू को नहीं जानते पर उसको जानते हैं। ऐसे ही इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, सब आ गए साथ देने के लिए। तो चीकू सबको नहीं जानता और उन सभी अजनबी लोगों को अपना मेंबर बनाने के लिए, एक टीम की तरह वर्क सिखाने के लिए आपको टीम वर्क आनी चाहिए,
लोगों को यूनिटी सिखानी चाहिए, है ना, लोगों में यूनिटी लानी चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट हो तो लोग ऐसा ना करें कि छोड़ के चले जाएं कि अरे हम तो नहीं करने वाले, हमें अब नहीं करना है ना। टीम वर्क सिखाएं, एक लीडर बनकर आ जाता है। जो चीकू कुछ भी नहीं था, एक बच्चा था जिसने हेल्प कर दिया, आज वो एक लीडर की तरह अपने ही जो भी वो वर्क कर रहा है, आश्रम ही बनवा रहा है फॉर एग्जाम्पल, या ऑर्फनेज खोल रहा है, कुछ भी, वो क्या कर रहा है, एक लीडर बन के आ गया। सब उसको सर सर बुला रहे हैं, सब उससे पूछ रहे हैं कि मैं ये कर दूं कि नहीं, ये आइडिया कैसा रहेगा सर, समझ रहे हो, तो वो लीडर बन के आ गया। तो आप लीडरशिप स्किल भी सीख रहे हो, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, बेनिफिट्स, मोटिवेशन बिहाइंड वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। अब देखो वॉलेंटरी एक्शन सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो हम पढ़ेंगे एनजीओ होता क्या है ना। ये वीडियो जो होती है ना वो सेकंड पार्ट में भी आएगी, जिसमें मैं क्या आपको पढ़ाऊंगी कि एनजीओ के टाइप्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स, इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दूंगी, ठीक है। तो एनजीओ डिफाइन करता है, वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है एनजीओ को, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट तो है नहीं, सिंपल, दैट परस्यू एक्टिविटीज टू रिलीव सफरिंग। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन, दैट परस्यू एक्टिविटीज, वो ऐसी एक्टिविटीज को परस्यू करता है टू रिलीव सफरिंग, है ना, जो लोगों के दुख दर्द है उससे उन्हें राहत पहुंचाना, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, है ना, पुअर के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। मान लो उसको चाहिए कुछ तो आप उसको उसकी जो भी विल है उसको आप पूरा करो, उसके इंटरेस्ट को पूरा करो। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और एनजीओ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत सारे एनजीओ वर्क करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विसेज। अब बेसिक सोशल सर्विसेज में क्या क्या आएगा, अच्छा सोशल सर्विसेज में ही हम सिंपल से बता दें, जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा 3 ही था, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान होना ही चाहिए, एक छत होनी चाहिए जहाँ बंदा रह सके, कपड़े होने चाहिए और खाने के लिए रोटी होनी चाहिए। तो ये बेसिक जो है नीड्स होती हैं लोगों की, बेसिक नीड्स, बेसिक एमिनिटीज़ कह लो, कुछ भी कह लो। और अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट, और क्या रीज़न हो सकता है, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, है ना। एनजीओ देखो क्या होता है ना, ये तो उसका डेफिनेशन था, प्लस एनजीओ समझा देती हूँ। एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करती है अपने आप को, एक अपनी आइडेंटिटी बनाती है। क्यों रजिस्टर करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं, स्कीम्स कह लो, या जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स फ्री कर दिया है एनजीओ को। तो जो एनजीओ है उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, नो टैक्स पेड बाय एनी एनजीओ, है ना। एंड गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट हेल्प भी करता है एनजीओ को, तो वो अपना जो भी गोल है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करता है। जहाँ गवर्नमेंट नहीं कर पाती वहाँ अगर एनजीओ करता है तो गवर्नमेंट एनजीओ को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। गवर्नमेंट एनजीओ से टैक्स तो नहीं लेती है, प्लस एनजीओ को फंड देती है, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है फंड टू दी एनजीओ, ताकि वो जो भी काम कर रहे हो उनमें एक पैसे रुकावट ना बन सके, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। और जो एनजीओ होता है ना वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए काम करता है, ठीक है। जो भी हमारे एसडीजी गोल्स हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एनजीओ जो है जिम्मा उठाया है, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि ज़ीरो, जो पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एनजीओ चलता है इन्वायरमेंट के लिए, कुछ एनजीओ चलते हैं विमेंस के राइट्स के लिए या फिर विमेंस के एम्पावरमेंट के लिए चलते हैं, है ना। कुछ चाइल्ड राइट के लिए चलते हैं, जैसे हम बोलेंगे एक्टिविस्ट का ही नाम मैं लेती हूँ, कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। जो बच्चे काम कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो बैंगल्स के लिए बहुत फेमस होते हैं, फिरोज़ाबाद आई थिंक, वहाँ पे उनका वर्क था। एंड जो बच्चों की आंखें भी मतलब जो है चाइल्ड लेबर से उन्हें बचाया था, आई गेस। तो चाइल्ड लेबर के लिए क्या किए थे, कैलाश सत्यार्थी खड़े हुए थे, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट एजेंडाज को लेकर अपने काम कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि उन्होंने देखा कि किसी गांव में रोड्स वगैरह बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल ही नहीं है, तो वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो रोड्स बनवा रहे हैं, सब कुछ एनजीओ कर रहा है। तो एनजीओ प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी,
समझ में आया। लेकिन एनजीओ ऐसे ही नहीं होता, एनजीओ को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर्टिकुलरली एक एक एक्ट के थ्रू बताऊंगी कि एनजीओ एज अ ट्रस्ट कैसे कर सकता है, एनजीओ एज अ कंपनी कैसे रजिस्टर हो सकता है। एंड दर्पण पोर्टल के बारे में भी आपको बताऊंगी। दर्पण पोर्टल अगर आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताया तो दर्पण पोर्टल एक गवर्नमेंट की एक पोर्टल है जिसमें एनजीओ यूजुअली जो वॉलंटियर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है फाइंड करना, है ना। दर्पण पोर्टल पे एनजीओ तो रजिस्टर होते ही हैं, साथ ही जब आप एज अ वॉलंटियर किसी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हो तो किसी फेक एनजीओ के साथ आप ना जुड़ जाओ, वो आप दर्पण पोर्टल पे आराम से देख सकते हो, है ना। दर्पण पोर्टल पे जाकर आप सिंपल से सर्च कर सकते हो, आप लिस्ट ऑफ एनजीओज मिलेंगे जो वाराणसी में है, कहीं भी हैं, यूपी में है, बिहार में है, हर जगह। तो आपको वो चीज़ें दर्पण पोर्टल पे आराम से मिल जाएगी। दैट पोर्टल इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब देखो 2 कैटेगरी भी बताई गई है वर्ल्ड बैंक की, इसी बेसिस पे समझ लेते हैं कि जो 2 कैटेगरी है वो वर्ल्ड बैंक ने बताई। देखो पहला कैटेगरी एनजीओ जो है वर्ल्ड बैंक कहता है कि एनजीओ के 2 कैटेगरी हैं, एक डेवलपमेंटल एंड दूसरा है एडवोकेसी। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेवलपमेंटल जो होता है किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है, ठीक है। वो एनजीओ जो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वर्किंग ऑन अ सर्टेन प्रोजेक्ट। अब किस तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है, मान लो कि वो रोड्स के लिए वो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने प्लान करके रखा है, उनका प्रोजेक्ट है कि इस गांव में XYZ विलेज में हम रोड अच्छी बनवा देंगे, या वो कह रहे हैं कि हम जो है हम हॉस्पिटल्स खुलवा रहे हैं, हम स्कूल इंस्टीट्यूशन खुलवा दे रहे हैं ताकि हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को, जो लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू, वो अपनी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। तो इंस्टीट्यूशन खोल दिया, मान लो कॉलेज ही खोल दिया जिससे वो हायर एजुकेशन ले सके, समझ रहे हो। ये सब डेवलपमेंटल की कैटेगरी में आएगा। जब हम एडवोकेसी की बात करें तो वो क्या करेगा, एडवोकेट करेगा क्या, कोई इशू को, ठीक है। यानी कि इट इज एडवोकेटिंग एनी इशू जो कि प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी है। जैसे मान लो कि मान लो कहीं पे लड़कियों को पढ़ाई, मान लो चाइल्ड मैरिज हो रहा है, अभी भी कहीं भी हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, वो उस इशू को रेस करेंगे कि सॉरी कि जो चाइल्ड मैरिज है ये गलत है। वैसे तो अपने गवर्नमेंट ने सब कुछ इसे बंद करा दिया है ना, गवर्नमेंट प्रॉपर एक्ट वैक्ट लेकर आई है, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मान लो कहीं भी ऐसा हो रहा है ना, तो चाइल्ड मैरिज के लिए खड़े हो सकते हैं। या मान लो कि किसी की जो मैरिज एज है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, मान लो किसी की 16 साल में शादी हो रही है, 17 में हो रही है, अभी उसकी एज भी नहीं हुई है, फिर भी अगर हो रही है, तो वो इस तरीके के इश्यूज को जो कि सोसाइटी में है उसको एड्रेस कर सकता है ना। मान लो वो किसी की राइट्स के लिए, माइनॉरिटी की राइट के लिए खड़ा हो जाए कि ये चीज़ गलत है, या किसी भी चीज़ों के लिए वो इशू जो है किसी भी सोसाइटी में जो प्रिवेल हो रहा है उसके लिए ये एडवोकेट करता है कि ये चीज़ें हैं सोसाइटी में, उसको रिमूव करने का ट्राई करता है। ये 2 चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक बताया है कि एनजीओ का 2 वर्क होता है, एक डेवलपमेंटल जिसमें वो कुछ बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, एक एडवोकेसी जैसे मान लो डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो गांव में वुमेन्स को पता है कि आप बोल सकते हो, लेकिन वो फिर भी नहीं बोलेंगी। क्यों? क्योंकि एक उनका छोटा सा बच्चा होता है जो कि उनके बारे में सोच के वो हमेशा के लिए रह जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी, मैं इसका खर्चा कैसे उठाऊंगी, आई एम ओनली हाउस वाइफ, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो वो झेलती है, वो सारी चीज़ें वो झेलती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए खड़ा हो सकता है, समझ में आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, आप बोल सकते हो विमेंस के लिए ही नहीं, चाइल्ड्स के लिए भी। मान लो कि चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है कहीं भी, है ना, मान लो गर्ल्स जो है अनसेफ फील कर रही है किसी एरिया में, तो बहुत सारे वर्क के लिए एनजीओ जो होता है वो काम करता है, समझ में आया। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनजीओ के, दे आर न्यूमरस नंबर ऑफ एग्जांपल। गुड़िया एनजीओ जो कि विमेंस के लिए बहुत काम किया है, सुविधा फाउंडेशन, नई सुबह, रोटी बैंक, स्माइल फाउंडेशन, भूमि फाउंडेशन। ये देखो रोटी बैंक जो है ना बहुत फेमस है। जब कोविड के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा परेशान चल रहे थे तो रोटी बैंक ने ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और उसके बाद उसके ओनर को ही कोरोना हो गया था और वो डेथ कर गए थे। एंड आई थिंक इनकी वाइफ अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे वो लोगों का साथ दिए थे। अब आप सोचो कि कोई एक एनजीओ कितना वर्क कर रहा है इस चीज़ के लिए। सो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ एनजीओ यू कैन राइट। अगली वीडियो में ना मैं
टाइप्स बताऊंगी एंड इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स के साथ आपको वो चीज़ें समझाऊंगी। समझ में आया? तो ये तो वीडियो मैंने एक ग्लिम्स दी है आपको कि एनजीओ होता क्या है, वॉलेंटरी एक्शंस क्या क्या है, किस रीज़न से करते हैं लोग, है ना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन वेरी डीप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिव्या आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।